हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान जो कैप्सूल सीरीज़ है आपकी, जो कि आपके पॉइंटर एवं मानचित्र सहित आपका पूरा डिटेल वर्णन किया गया है। और ये हम आपका चैप्टर वाइज करा रहे हैं। टोटल यूपी का जो भी सामान्य अध्ययन है, टोटल हम आपको इस चैप्टर वाइज करा रहे हैं। और ये आपके यूपी उत्तर प्रदेश की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है, फिर वो किसी भी लेवल का आपका एग्जाम हो। ठीक है, तो चलिए इसमें हमने आपकी दो चैप्टर करा दिए हैं, संक्षिप्त अवलोकन और भौतिकी विन्यास। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो हमारा है जलवायु एवं मृदा, यानी कि उत्तर प्रदेश की जलवायु और मृदा कौन कौन सी है, उससे संबंधित एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो ये सभी हम आपको आज कराएंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो ये है आपका कि प्रदेश की भौतिकी विविधता के कारण जलवायु संबंधी विषमता पाई जाती है। जलवायु की दृष्टि जो हमारा उत्तर प्रदेश है, ये आपका उपोष्ण कटिबंध में आता है। किस में आता है? उत्तर प्रदेश उपोष्ण कटिबंध में आता है, जबकि उत्तर प्रदेश की जो जलवायु है वो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रकार की है। और उत्तर प्रदेश की जो मुख्य तरह दो तरीके की आपकी जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। तो क्वेश्चन आता है कि ये उत्तर प्रदेश को कितनी जलवायु में बांटा गया है? तो दो प्रकार का है। पहला आपका है उष्ण एवं आर्द्र जलवायु प्रदेश, और दूसरा है साधारण आर्द्र एवं उष्ण जलवायु प्रदेश। और जो पहला है आपका कि आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश, उसको पुनः दो भागों में बांटा गया है, जिसमें आपको मिलेगा तराई प्रदेश, जिसमें वार्षिक औसत वर्षा जो है आपकी वो 120 से 180 सेंटीमीटर तक होती है। वहीं पूर्वी प्रदेश और जिसकी वार्षिक वर्षा जो औसत है वो 100 से 120 सेंटीमीटर तक होती है। वहीं जो दूसरा प्रकार है साधारण आर्द्र एवं उष्ण जलवायु प्रदेश में, जो वे मैदानी भाग में आते हैं, जहां औसतन जो वार्षिक वर्षा है वो 80 से 100 सेंटीमीटर तक की होती है। इस जलवायु प्रदेश में पश्चिमी क्षेत्र जैसे कि आपके बुंदेलखंड, पठारी भाग आते हैं। अब बात करते हैं हमारे उत्तर प्रदेश की ऋतुएं। तो हमारे यूपी की जो ऋतुएं हैं उन्हें मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। पहली आपकी ग्रीष्म ऋतु है, फिर वर्षा ऋतु, फिर शीत ऋतु है। तो 3 भागों में इसकी ऋतुओं को बांटा गया है। अब ये वर्षा वितरण है, जिसमें आप इस मैप में देख सकते हैं। ये टोटल हमारा यूपी का मैप है। ठीक है, ये क्या है? यूपी का मैप है। ये ऊपर की जो एरिया है, यहाँ पर आपकी मध्य वर्षा होती है, बीच के एरिया में आपकी निम्न वर्षा होती है, और ये नीचे जो है आपका एरिया, इसमें आपकी अति अल्प वर्षा होती है। अब चलिए हम इससे संबंधित और देख लेते हैं जानकारी। फिर है कि सूर्य के उत्तरायण होने के साथ ही भारत सहित उत्तर प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत होती है। और ग्रीष्म ऋतु जो है ये आपकी मार्च महीने से जून महीने तक की होती है। प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु के समय औसत अधिकतम जो तापमान होता है वो 36 से 39 डिग्री सेंटीग्रेड, और औसत न्यूनतम तापमान जो है वो आपका 21 से 21 से 23 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य रहता है। प्रदेश के कुल स्थानों पर जो कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ पर जो तापमान है वो आपका 47 तक चला जाता है। और इस ऋतु में जो उच्च तापमान वाली पश्चिमी हवाएं होती हैं वो चलती हैं, और इन्हीं पश्चिमी हवाओं को स्थानीय भाषा में लू कहा जाता है। ठीक है, आगे है कि प्रदेश के झांसी एवं आगरा जिले में सर्वाधिक गर्मी पड़ती है, जबकि जो बरेली है, बरेली जिले में आपकी सबसे कम गर्मी पड़ती है। सबसे ज़्यादा कहाँ? तो झांसी और आगरा में, और सबसे कम बरेली में गर्मी पड़ती है। ठीक है, इसी के साथ है कि ग्रीष्म ऋतु में उच्च तापमान के कारण प्रदेश सहित पूरे उत्तर भारत में निम्न वायु दाब का क्षेत्र बन जाता है। परिणाम क्या है? तो परिणाम तय है ये आपका मानसूनी हवाओं का आगमन होता है। इसी के साथ है कि प्रदेश में वर्षा ऋतु जून के अंतिम सप्ताह से प्रारंभ होकर सितंबर के अंतिम सप्ताह तक रहती है। उत्तर प्रदेश के अधिकांश वर्षा जो है वो आपकी दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होती है। और वहीं प्रदेश की जो कुल वार्षिक वर्षा है वो आपका कितना 83% भाग आपका मानसूनी वर्षा से ही प्राप्त होता है। ठीक है, इसी के साथ आता है कि प्रदेश के भौतिक उच्चावाच में विभिन्नता के कारण वर्षा के वितरण में भी विभिन्नता पाई जाती है। प्रदेश के पूर्वी मैदानी क्षेत्र में औसत वार्षिक वर्षा 112 सेंटीमीटर तथा मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र 94 सेंटीमीटर अधिक वार्षिक वर्षा होती है। ठीक है, फिर है कि उत्तर प्रदेश के दक्षिण पठारी एवं पहाड़ी भागों में औसत वार्षिक जो वर्षा है वो आपकी 91 सेंटीमीटर होती है, जबकि पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में औसत वार्षिक वर्षा 84 सेंटीमीटर है। प्रदेश की संपूर्ण वर्षा का लगभग 60% जुलाई एवं अगस्त महीने में प्राप्त होता है। ठीक है, वहीं आता है कि प्रदेश का जो सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है वो आपका गोरखपुर है, और औसत वार्षिक वर्षा आपकी
84.7 सेंटीमीटर होती है, जबकि सबसे कम वर्षा वाला जिला आपका मथुरा है। सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? तो गोरखपुर में, और सबसे कम आपकी मथुरा में होती है। और कितनी? तो 54.4 सेंटीमीटर तक होती है। इसी के साथ है कि प्रदेश में शीत ऋतु का आगमन अक्टूबर महीने में होता है और फरवरी के अंत तक जो आपकी सर्दियां होती हैं वो बनी रहती हैं, और फरवरी के अंत तक आपकी जो सर्दियां हैं वो खत्म होने लगती है। फिर है कि प्रदेश में सर्वाधिक ठंड जनवरी महीने में पड़ती है। सबसे ज़्यादा सर्दी कब पड़ती है? तो जनवरी के महीने में पड़ती है। और शीत ऋतु में तापमान की दिशा दक्षिण से उत्तर की ओर होती है। कैसी होती है? दक्षिण से उत्तर की ओर होती है। ठीक है। अब है कि प्रदेश में जो शीत ऋतु के समय दक्षिणी पठारी क्षेत्र में औसत अधिकतम तापमान जो रहता है वो आपका 28.3 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, और न्यूनतम तापमान आपका 13.3 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। वहीं जो मैदानी भाग होते हैं, मैदानी भागों में जो औसत तापमान है वो आपका 27.2 डिग्री रहता है, और कम से कम आपका 10 डिग्री होता है। ठीक है। और शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभ के कारण प्रदेश के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में कुछ वर्षा क्षेत्र जो कि रबी फसल के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होते हैं। ठीक है। इसी के साथ आगे आएगा आपका कि अब ये मृदा से संबंधित है आपका टॉपिक। ठीक है। तो ये हम कल देखेंगे, आपकी यूपी की जो मोस्ट इंपोर्टेंट मृदा से संबंधित। ठीक है। तो आज की आपका हमने क्या देख लिया है? आज हमने आपका उत्तर प्रदेश की जलवायु देख ली है। ठीक। मृदा हम आपके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।